वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हमारी गाड़ी चली घूमने। देखो कहाँ जाते हैं घूमने, भी कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं है, लेकिन आज सब लोग घूमने जा रहे हैं इकट्ठे और एंजॉय करेंगे। राइट भी आज किसी गांव की तरफ जाएं हम, या फिर हो सकता है कोई अच्छा सा प्लेस मिल जाए वहाँ चले जाएं। और इस टाइम अभी ना हमारी गॉगी बैगी को थोड़ा सा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, उनके लिए मेडिसिन ले रहे हैं। उनको मेडिसिन खिलाएंगे तब हम आगे जाएंगे। देखो रुद्र क्या कर रहा है। रुद्र देखो, रुद्र आ गया। रुद्र देखो क्या कर रहे हो। अभी मैं फेसबुक देख रहा हूँ। फेसबुक देख रहे हो? ये देखो, देख रहे हो इस लौंडे को? ये देखो, अपने ये आंखों से खोखे खोल लो, फिर बात करो बाल पीछे करके। हीरो, कुछ बोलना नहीं चाहोगे मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को? बोल हाय। बस हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू जैसे वो आगे से बोलेंगे आई एम फाइन। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? ले चलो ना साथ में। कहाँ जा रहे हो? अभी हम जा रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा मिल जाए, पहाड़ी देखने जा रहे हैं बस। पहाड़ी पे ट्रैकिंग यहाँ करने, पे थोड़ी घूमने ना। प्लेस कौन कौन से अच्छे हैं, मतलब ऐसे घूमने जा रहे हैं। तो जोर से बोल लो। पराठे तो खा के आए हो। देखो देखो, अभी भी बेशर्म। देखो कैमरा इसकी तरफ है, बेशर्मी देखो। और अच्छे अच्छे प्लेस पे शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी, कहाँ का घूमने का प्लेस अच्छा है, कहाँ जा सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाएंगे। चलो चलो अब जाके। अभी हम जो है रास्ते में रुके हैं। एक्चुअली में दो साइकिलिस्ट जो है ये ऑल इंडिया टूर पे निकले हुए हैं और ये अभी जो है केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। अभी फिलहाल गोरखपुर से केदारनाथ की तरफ जा रहे हो। ये देखो, तो आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? एक्चुअली ये मेरा 10th स्टेट है और अभी फिलहाल केदारनाथ। आप गोरखपुर से स्टार्ट किया आपने, और कौन कौन से उसमें अभी आए हैं? एक्चुअली मैंने गोरखपुर से स्टार्ट किया था। यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, अभी उत्तराखंड। ओके। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है। अच्छा, नीलेश द्विवेदी। तो ये आपको कैसे मतलब लगा कि आपको ट्रिप करना चाहिए बाईसाइकिल? एक्चुअली मुझे घूमने का शौक है, तो अच्छा, ट्रैवलिंग का मैं ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ऐसा मोड ढूंढ रहा था जिससे क्या होता है ना कि मुझे लोगों से मिलना पसंद है, इंटरेक्ट करना पसंद है। ओके। तो बाइक्स और कोई और ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता तो वो पॉसिबल नहीं था। साइकिल चलाते टाइम पे क्या होता है कि अगर पैदल चलने वाला इंसान भी बात करना चाहता है तो रोक के बात हाँ, तो मतलब आपको, आपका जो नेचर है बड़ा फ्रेंडली है, तो आपको लोगों से बात करते और आई थिंक एक्सप्लोर करते जाएंगे आप। विलेजेस भी है ना, बेस्ट है। और इवन गो ग्रीन गो क्लीन। ओके, इसलिए आपने साइकिल चुना। तो ये आपका जो है ये यूट्यूब चैनल है? जी, ओके। यूट्यूब चैनल है एक्चुअली। मतलब बेसिकली हमारा यूट्यूब का मेन कॉन्सेप्ट है। मेरा मेन था कि मुझे घूमना है और मेरा एक बहुत ये थोड़ा सा यूनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोगों का जो है, हम पैसे नहीं खर्च करते स्टे के लिए। हमारा स्टे हमेशा फ्री होता है। कभी कभी इवन होटल्स में भी रुकने के लिए मिल जाता है और कभी बहुत मतलब पेट्रोल पंप वगैरह भी होता है। तो खाने मतलब, के लिए तो खर्चा करना पड़ता है। हाँ हाँ, ऑन एवरेज हमारा बहुत डेली लिमिट बहुत कम है, तो बजट ट्रैवल करते हैं उसमें ही तो बेस्ट है ना। बहुत देखो, बढ़िया रहता है, एक्सपीरियंस भी बढ़िया वो होता है। देखो हिरन, ब्लैक बक। अब बीच में इनके ब्लैक बक आ गया, वो रुक गया। और Black इनका buck। इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ओशिम दास। ओशिम दास। अच्छा, ओशिम। आप बंगाली हैं? हाँ हाँ, बंगाली। तो आप बंगाल से आ रहे हैं? नहीं, बंगाल से नहीं, एक्चुअली मैं त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा। ओके, आप त्रिपुरा से यहाँ तक आ रहे हैं। ओह अमेजिंग। मतलब आप भी जो इसी में निकले हुए हैं। हाँ हाँ, नाइस। भाई यूपी में त्रिपुरा। एक्चुअली भाई जब त्रिपुरा गया था तो किसी भैया ने मेरे को बोला कि यूपी से कोई साइकिलिस्ट आए और मेरा को भी मतलब साइकिल है, घूमने का बहुत शौक है। मैं कॉलेज का फंक्शन छोड़ के आ गया भाई से मिलने के लिए। अरे वाह, बस तो वैसे आप क्या करते हैं बात बाय है। मैं प्रोफेशन? एक्चुअली पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ। आप दोनों स्टूडेंट हैं? मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हाँ। ओके ओके, और मेरा नाइस। कंप्लीट बहुत नहीं अच्छा हुआ है है। अभी तक। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। इवन आप पॉल्यूशन फ्री भी काम कर रहे हैं, लोगों को without मोटिवेट fear। भी कर रहे हो। बहुत अच्छा है। सही है। अपना वो साथ में लेके चल रहे होंगे ना, क्या बोलते हैं, टेंट वगैरह हाँ, सब कुछ है ना, बेस्ट है। चलो, जय केदारनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोले। बेस्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक दिन पहले भी जो है काफ़ी दूर तक घूमने गए थे और एक जगह हम रुक के हमने खाना खाया था। आज फिर हम उसी रोड की तरफ आए हुए हैं और कोई बात नहीं, तो हम जो है आज फिर से उसी तरफ आए हुए हैं और भैया ने हमें आज छोले चावल खिलाए हैं, फ्राइड राइस के साथ छोले बनाए हुए थे।
और पराठा, दही, चटनी बनाई थी। काफ़ी अच्छा खाना, बिल्कुल खाना इनका ऐसा जैसे घर जैसा है। जैसे आप ऋषिकेश से निकलते हैं तो रुद्रप्रयाग के देवप्रयाग के जो बॉर्डर पे आप जाते हैं ना जब, तो ये भैया का यहाँ ढाबा मिलता है खाने को रास्ते में, आपका ढाबा नाम से है ना भैया, आपका ढाबा है ना? हाँ, तो ये इनका ढाबा है। आप लोग जब भी यहाँ से निकले आपके ढाबा में, जैसे आप देवप्रयाग की तरफ जाएंगे आपके राइट हैंड में एक ढाबा आएगा, ये दोनों भाइयों का ढाबा, बिल्कुल घर जैसा खाना खिलाएंगे आपको बड़े प्यार से। देखो भैया, लोकेशन क्या है ये? सौर पानी के पास में है। तो आप जब भी यहाँ से कोई भी आए निकले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया के हाथ का बना हुआ खाना ज़रूर खाना। ये देखो ये किचन है, उस दिन भी मैंने दिखाया था, ये किचन है। देखो ये भैया भी बैठे हुए हैं, ये ट्रक वाले भैया हैं, ये भी खाने का मज़ा लेने बैठे हैं, और ये भी है ना भैया। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील। हाँ, इनका नाम सुनील है। इनके छोटे भैया आपका क्या नाम है? धीरज राणा। तो ये दोनों भाई खाना बनाते हैं, बहुत स्वाद। जब भी आए और ज़रूर खाना, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम जो है धारी देवी के आसपास हैं, फिर से रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के पास में। ये देखो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, और मैं जूम करके कुछ दिखाती हूँ। ये देखो बादल, ये देखो बादल, ये बादलों के बीच में है पहाड़ी, ऊपर देखो बादल ही बादल। दिखाती हूँ पहाड़ी में जो है खेती कैसे होती है। ये देखो पहाड़ी में खेती ऐसे होती है। यहाँ पे ट्रैक्टर से काम नहीं होता, यहाँ पे मेल फीमेल खुद से जो है, खुद से अपने हाथ से, देखो वो जो होती है ना फावड़ा वगैरह, उससे जो है कुदाल से जो है, मतलब गैजेट्स होते हैं एक्चुअली में, उससे खेती में काम करते हैं, खुदाई करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर्स वगैरह हल वगैरह तो यहाँ चलता नहीं है, तो इसलिए ऐसे काम करते हैं। बाकी हम बड़ी देर से ना, क्या क्या इनके पास में, अपना विंडो तो बंद करो। हमें एक्चुअली में कुछ और भी खाने का मन था, तो हमने अभी फिर से भूख लग पड़ी तो हम कुछ और खा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जो अच्छा लगता है ना, भूख लगती है, उतर उतर के खाते रहते हैं। तो हम ये जो, क्या नाम है इसका, अच्छा सागर होटल है, रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे। हमें जो है ट्रक वाले कुछ भैया भी मिल गए जो बैठे हुए हैं, और आपको तो पता ही है कि ट्रक वालों की क्या लाइफ होती है। तो भैया आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से हैं। तो आप कहाँ तक जो है सामान लेके जाते हैं ट्रक से? बस इसी रूट में आप चलते हैं, और 12 महीने चलते हैं उत्तरकाशी में, और 12 महीने चलते हैं आप? 12 महीने। और मान लो लैंड स्लाइडिंग होती है, बारिश होती है, कुछ भी होता है, बर्फ, मतलब जाना होता लेकिन आपको? हाँ, तो रास्ते में मलबा आ गया। अच्छा, साइड में लगा दी। अच्छा, फिर जेसीबी आएगी, रास्ता खोलेगी, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में फिर रास्ता। लेकिन आपको 12 महीने चलना है, आंधी आए तूफान आए, आपको सामान पहुंचाना है। तो आप भी भैया, आप भी हरिद्वार से हैं? हाँ जी, हरिद्वार। तो आप भी इनके साथ रहते हैं? ट्रक हमारा अलग ट्रक है, तो आप भी इसी रूट पे जाते हैं? अच्छा, कहने का मतलब पूरा उत्तराखंड आप पे निर्भर है। हाँ, तो मतलब देखिए, मैं बताना ये चाहती हूँ कि आप खुद सोचिए कि ट्रक वालों की लाइफ कितनी रिस्की होती है। हमें मतलब 24 आवर्स, उनकी 365 दिन साल के जो है उनके लिए कितने रिस्की होते हैं। और ये वही लोग हैं जो कितनी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, इनफैक्ट उत्तराखंड में आप जाइए, इंडिया के जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ जाइए, पहाड़ी एरिया है, खाई है गहरी गहरी, ये बिना सोचे समझे, इनका भी अपना परिवार है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए हर जगह पे जो है टाइमली सामान पहुंचाते हैं, जिससे कि हर किसी का पेट भर पाए। पहाड़ी इलाकों में खास करके ये लोग ट्रक चलाते हैं, कितनी रिस्की है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि ट्रक वाले भैया जितने भी हैं, ये भी हमारे एक सोल्जर हैं, और प्लीज़ आप इनकी रिस्पेक्ट करें, और जहाँ भी इनको हेल्प की ज़रूरत हो इन्हें हेल्प करें। ये थॉट्स कभी मत रखें कि ट्रक ड्राइवर जो है गलत होते हैं, या ट्रक ड्राइवर जो है हेल्प नहीं करते हैं। इवन इन्हीं की वजह से, ये तो हो गई हिल स्टेशन की बात, वर्ल्ड वाइड जितना भी सामान पहुंचता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की वजह से ही पहुंचता है, वही जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो यही मैं इनसे कहना चाहती हूँ। भैया देखो, इस टाइम भैया को भूख लगी होगी, भैया बैठे कहीं से आ रहे हैं, अब ये खाना खाएंगे। देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं भैया, है ना भैया?
तो आप कोई संदेश देना चाहोगे सड़क पे चलने वाले लोगों को? क्या संदेश, ये तो सबको पता है ये कि हमारी लाइफ कितनी बेकार है, कितनी खराब है, कितनी रिक्स है। बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमें तो गाड़ी चलानी। गाड़ी खराब होगी रात भर वही। तो आप लोगों के इंश्योरेंस भी हुए होते हैं ट्रक ड्राइवर्स के? गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, बस गाड़ी का है। लेकिन आप ट्रक ड्राइवर के साथ, भगवान न करे किसी के साथ भी अगर कुछ होता है तो उसके परिवार के लिए थोड़ा बहुत मालिक दे देता है। मालिक देता है, मतलब गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं होता है हर किसी भी ड्राइवर के लिए। हाँ? सरकार ने आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि ट्रक ड्राइवर की हेल्प हो या उसके परिवार की हेल्प। तो सरकार ने किसी से नाम नहीं। तो मतलब आप ये चाहते देश चलता है ट्रक ड्राइवर से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानती हूँ। देश जो चलता है हमारा ट्रक ड्राइवर से चलता है। जहाँ पर माल पहुँचाना है वो ट्रक ड्राइवर पहुँचाएंगे और कोई नहीं पहुँचाएगा। मतलब बिल्कुल मेरे को ये बात पता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं है। हर एक आदमी जिसका 1% का काम नहीं है वो ट्रक ड्राइवर के साथ बदतमीजी से बोलेगा, बदतमीजी से बात करेगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। मेरे को पता है, मैंने तभी बोला ना कि ट्रक ड्राइवर्स को भी इतनी रिस्पेक्ट दे। वो भी हमारे देश के एक किस्म के फौजी ही हैं जो हमारे लिए इतना करते हैं। अब यहाँ ट्रेन नहीं चल रही, मालगाड़ी कुछ नहीं चल रही। हाँ, सिर्फ ट्रक। बिल्कुल ट्रक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बल्कि मेरी अभी तक यही सोच थी शायद कि हर ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है। मेरा भी ये मानना अगर नहीं होता है तो हर ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो ट्रक ड्राइवर को कम से कम पैसे में चाहे इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाए, एटलीस्ट उनके इंश्योरेंस के लिए कोई पॉलिसी बनाए ट्रक ड्राइवर्स के लिए खास करके, जिससे कि जब उनके परिवार में रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता है किसी के साथ भी, तो एटलीस्ट उसके परिवार को पीछे कुछ मिल तो जाए। पल का भरोसा नहीं है, कब बिल्कुल कहाँ क्या हो जाए। बिल्कुल। चेहरे पे 100 मुस्कुराहटें लेके सफ़र पे निकल जाते हैं ये लोग। देखिए इनके चेहरे कैसे खिलखिला रहे हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।